अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक किस्म की एक रेसिपी लेकर हूँ मटन की। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। तो इसकी खास बात ये है कि बांग्लादेश के लोग जो बंगाली हैं, वेस्ट बंगाली या जो है ईस्टर्न बंगाली, ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में खाने पीने बनाते हैं। तो मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं बंगाली गोश्त को। दोस्तों बंगाली गोश्त बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब मटन लिया है। इसे मैंने बॉईल कर लिया है, ये बिल्कुल गल चुका है। तकरीबन मैंने 35 से 40 मिनट प्रेशर इसे किया है। और अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप एज एड 2 से 3 घंटे फिर पका लीजिएगा पानी डाल के। तो अदरवाइज़ मैंने इसे प्री कुक कर लिया है, यानी पहले से ही इसे मैंने कुक कर लिया है, अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। ये 250 ग्राम के करीब है। अगर आपने ज़्यादा लेना है तो 300 ग्राम ले लीजिएगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है इस तरह रफली। 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 6 जवे लहसुन है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है इसमें। दोस्तों इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, सरसों का तेल, क्योंकि बंगाली जो है अपनी सारी कुकिंग सरसों के तेल में करते हैं और ये कंपलसरी है। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं। दोस्तों 3 टेबल स्पून के करीब मैंने लिए तली प्याज। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अगर ना मिले तो आप एक बड़े साइज़ का प्याज भी लेके उसे बारीक काट के लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा, वो भी काम उससे चल जाएगा आपका। तो ये मैंने ऑलरेडी तली हुई प्याज ली है। दोस्तों स्पाइस जो इसमें जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1/4 मैंने लिए कसूरी मेथी, 1/4 ही मैंने लिए मस्टर्ड सीड, और ये 6 अदर मैंने गोल लाल मिर्च लिए। इसे हम इस तरह तोड़ लेंगे ताकि इसका असर जो मिर्चों का इसी के अंदर आए। इस तरह तोड़ने से ये हो गया। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, 1/4 मैंने लिए हल्दी, 1/4 मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 3 मैंने लौंगे लिए हैं, 10 अदर दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, 1 मोटी इलायची ली है, काली इलायची इसे कहते हैं, और 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है। और हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए धनिया, गार्निश के लिए हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट कर रखी हुई यहाँ पे। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं बंगाली गोश्त। मैंने मीडियम हीट के ऊपर एक फ्राई पैन ऊपर रख लिया है। जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपने उसी तरह करने सारे। इसमें सरसों का ऑयल डाल दें, इसे गर्म होने दें। जब तक ये स्मोक नहीं छोड़ेगा तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करेंगे। इसका कच्चापन होता है वो सबसे पहले हमने दूर करना होता है इसका। एक से 2 मिनट में ये स्मोक छोड़ देगा, गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके के साथ। आपने एहतियात के साथ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसमें गोश्त शामिल कर दें साथ ही। दोस्तों मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों ये आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, ये छींटे उड़ेंगे बहुत ज़्यादा। नहीं जी दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो शामिल करेंगे सारे स्पाइस।
तली हुई प्याज। दोस्तों आपने इसी तरह स्टेप को फॉलो करना है। जब भी तली हुई प्याज यूज़ करें तो आपने इसी स्टेप्स को फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, मिक्स कर लें। दोस्तों ये अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। अब हम इसके अंदर 200 मिलीलीटर के करीब यखनी शामिल करेंगे। ये मटन की यखनी है जिसमें मैंने बॉईल किया था, ये वही यखनी है। तो ये तभी 1 गिलास के करीब बनती है, तो ये शामिल कर दें इसमें। मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों इसे 15 to 20 मिनट्स हम कुक करेंगे। गोश्त हमारा ऑलरेडी कुक है, जस्ट हमने प्याज और जो इसमें टमाटर वगैरह डालें, इसे सॉफ्ट करना है और फिर हम इसे भूनेंगे। लेकिन जी दोस्तों तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं इसे, ये देखिए। दोस्तों हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और टमाटर भी हमारे गल के मैश हो चुके हैं इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे तरीके के साथ से 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दें। लेकिन जी दोस्तों तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, इसमें अच्छे तरीके से भून दिए और ये इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, इसे मिक्स कर लें। चलें दोस्तों ये आंच बंद कर दें, ये रेडी है। मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारे मज़ेदार बंगाली गोश्त तैयार है, जैसे बंगाली मटन कह लें आप इसे। दोस्तों आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ बना सकते हैं और छोटे गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। मैंने छोटा गोश्त यूज़ किया है, तो इसी क्वांटिटी को आप डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। मैंने 2 से 3 अफराद के लिए बनाया है। दोस्तों मैंने इससे टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना है, बहुत यूनिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। मस्टर्ड जो इसमें ऑयल में मैंने इसे पकाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं और सूखी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ आपको ये बहुत मज़ा देगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दें कि जल्द आप टेक केयर, इसे ज़रूर बनाइएगा।